दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। चर्चिल ने एक ज़माने में कहा कि ये भारत के लोग जो हैं, अगर हम चले जाएंगे तो ये सरकार को चला नहीं पाएंगे, देश को चला नहीं पाएंगे। हालांकि चर्चिल के इस कथन को मेरे देश के चलाने वाले पूर्व के लोगों ने गलत साबित किया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मामला हो या आम लोगों की ज़िंदगी को ऊपर लाने का मामला हो, किसी तरीके से किसी हद तक उसको किया गया। ये बात अलग है कि चीन सन 90 में हमारे साथ खड़ा था, आज वो दुनिया की दूसरे नंबर की ताकत बन गया है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम बड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक बेहतरीन मैसेज दुनिया को देने की कोशिश की है। लेकिन पिछले 11 सालों में जो हाल चल रहा है, विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर है मोदी की सरकार पर, वो भी दुनिया देख रही है। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ संसद की प्रक्रियाओं पर। अभी रूबी का लियाकत और बाकी तमाम लोग कह रहे थे कि 2.5 लाख रुपया घंटा या 2.5 करोड़ रुपया घंटा खर्च हो जाता है संसद में। ये आपका और मेरा होता है, लेकिन वहाँ हफ्ते भर से कोई काम नहीं हुआ है। काम क्या होता है वहाँ? काम ये होता है कि आपसे मुझसे जुड़ी हुई योजनाओं पर विचार विमर्श होता है, कानून बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, अधिकारियों को दे दी जाती हैं, इम्प्लीमेंट करके वो हम तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये बात दीगर है कि 11 सालों में आपके पास कितनी योजनाएं आई हैं या कितनी नहीं आई हैं, वो बात अलग है, चूँकि धार्मिक पशु ज़्यादा बना दिया गया है। अब संसद बेयारो मददगार पड़ा है। वहाँ का कस्टोडियन इस्तीफ़ा देकर चला गया है या इस्तीफ़ा ले लिया गया है। सवाल का जवाब देने वाला सबसे बड़ा नेता हमारा प्रधानमंत्री इस समय विदेश में है। जब विदेश गए हैं तो उसी वक्त सत्र शुरू हुआ है। दूसरी बात, संसद के जो विपक्ष के लोग हैं वो संसद के प्रांगण में SIR, जो बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने एक कानून बनाया है, वोटों को घटाने का, बढ़ाने का, फर्जी मतदान को रोकने का, बढ़ाने का जो भी काम किया है, उसके उस मसौदे को डस्टबिन में फाड़कर डाला जा रहा है। विपक्ष संसद के प्रांगण के अंदर मार्च निकाल रहा है। ऐसा समय में मुझे चर्चिल का वो कथन याद आया जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि इन लोगों से नहीं चल पाएगा देश। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं आज भी उस कथन को गलत साबित करने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन मौजूदा जो प्रक्रियाएं हैं, जो देश का दिमाग है, देश को चलाने वाला जो दिमाग संसद है, जब उसकी प्रक्रियाएं हफ्ते भर से ठप पड़ी हैं, कुछ घंटे भी काम नहीं हो पा रहा है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है और अपनी मदमस्त चालों के अंदर तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। CEC ये बोल रहा है कि क्या फर्जी मतदान होने दें, यानी कि बिहार के अंदर अगर हम काटछाट ना करें तो हम क्या लोकतंत्र की रक्षा ना करें, फर्जी मतदान होने दें। हाँ, 2024 में जो मोदी जी जीते हैं और नीतीश कुमार नाम की जो बैसाखी मोदी जी को टांगे खड़ी है, वो फर्जी मतदान नहीं था क्या तब? लेकिन भाई वो बोल रहा है, उसको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, एक सलाह दी है, सलाह उसने कमर के पीछे फेंक दी है। जब चुनाव आयोग तो इतना ठिठाई से ये बात कहने लगे कि फर्जी मतदान होने दें, और अभी फर्जी मतदान होने दिया है, अगर यही फर्जी मतदान था तो कोई लंबा चौड़ा तो फर्क आया नहीं है। या फिर महाराष्ट्र के अंदर इतना फर्क आ गया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में 70-72 लाख वोटों का घटाना बढ़ाना हो गया है। फिर राहुल गांधी की उस बात का भी जवाब देना चाहिए जो प्रांगण में संसद के कहा कि मेरे पे 101% मजबूत मेरे पे सबूत है तेरी डकैती और तेरी चोरी का, जो कर्नाटक में की गई है। जवाब उसका देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये संसद कहाँ चल रही है? आपको तो बड़े मज़े इसलिए आते हैं कि यार वो मुरादाबाद का यूट्यूबर पकड़ा गया, गाली गलौज करता है। संभल की 2 लड़कियां पकड़ी गई, मेरठ का DM पानी के अंदर उतर गया, ये वाली खबरें हमारे सामने आती हैं। बम बम बोले करते हुए उसने जो है उसकी खंडित हो गई उसकी कांवड़, ये खबरें हैं ना आपके सामने भाई, ये खबरें हैं। धनगढ़ का जब ये हुआ था इशू, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि 15 दिन अब इस वाली खबर को यूट्यूबर्स हों या गोदी मीडिया के लोग हों, इसको चलाते रहेंगे। धनगढ़ के जाने से, नया धनगढ़ आने से तुम पे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष एक पत्रकार है, सत्य हिंदी चलाते हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, हमारे सीनियर भी हैं। उन्होंने ये कहा कि ये रबर स्टैम्प है। राष्ट्रपति पद को जब रबर स्टैम्प कहा जाने लगे तो तुम पे और मुझ पे फर्क क्या पड़ता है बताइए। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि धनखड़ साहब की जगह जब नया आदमी आएगा तो तुम्हारी छत पे, मेरी छत पे हेलीकॉप्टर आ जाएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, 15 करोड़ हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। जब ये गोदी मीडिया और ये यूट्यूबर्स जो हैं इस तरह की दिग्भ्रमित करने वाली खबरें आपके सामने दी जाएंगे तो आपका वक्त गुजर रहा है। ये सत्र नहीं आएगा वापस, जो मानसून सत्र है जिसमें करोड़ों रुपया पर आवर्स चल रहा है, जिसके अंदर आपको, लेकिन हमारे लिए तो बड़ी मजबूत खबरें दूसरी हैं।
हिंदुत्ववादी संगठन निकल करके बाहर इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, अरे धर्मांतरण कर दिया मुसलमान की लड़की का या हिंदू की लड़की का। अरे सचिन पायलट के घर में फारूक अब्दुल्ला की लड़की है, कौन सा देवबंद का मौलाना बाहर आया? और तू इतना बड़ा अगर वो है कि गोश्त बंद करा देगा, धर्मांतरण बंद करा देगा, तो गोश्त खाना बंद कर दे, गुंडागर्दी की हरकतें खुद बंद कर दे। लॉ एंड ऑर्डर होना जरूरी। जो काम पुलिस का वो हिंदुत्ववादी संगठन कर रहे हैं और वो खबरें आप सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। बात यह है दोस्तों, जो असल खबरें हैं, लोकतंत्र के जो बुनियाद है संसद, वो चल नहीं पा रहा है। चर्चिल का क्या वो कथन सही हो रहा है कि ये लोग नहीं चला पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू हैंडल? क्या हम हैंडल नहीं कर सकते? कर सकते थे। वो तब कर सकते थे जब राजनीति में मंदिर और मस्जिद घुसे हुए नहीं थे, आम वोटर्स के दिमाग में गोबर नहीं था दिमाग की जगह। अब भर दिया है। मौलाना आता वो नहीं बात करता, पंडित आता वो नहीं बात करता, साधु आता वो नहीं बात करता है। इनकी बातों से हम इन्फ्लुएंस होने लगे हैं। भगवा कपड़े पहन के दरोगा बना हुआ है सड़क पर हिंदुत्ववादी नेता, जो काम पुलिस का होना चाहिए था। हिम्मत नहीं है दरोगा की और सीओ की और इंस्पेक्टर की उसको रोक दे, चढ़ चढ़ करके आता है। ये क्या तरीका? समाजवादी पार्टी में लाल टोपी पहन के आ रहे थे, कोई गलत बात थोड़ी ना है। हर ईंट के नीचे देखो लाल टोपी का नेता निकल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अराजकता फैली हुई है। लेकिन इन लोगों ने क्या काम कर दिया? पार्टी विद द डिफरेंस कर रहे थे। ये पार्टी विद द डिफरेंस कर रहे थे ना, कि हमारी पार्टी बड़ी अलग है, कोई बलात्कार में, कोई दुष्कर्म में, कहाँ नहीं पकड़ा जा रहा है बताइए आप। तमाम नेताओं की पोलें खुल रही हैं। अभी एक नेता के बारे में देखो, उसकी बीवी ने 100 करोड़ रुपए का, सांसद है, 100 करोड़ रुपए का लोन लिया किसी कंपनी के लिए और उसे दिवालिया घोषित करके 7 करोड़ में फिर दोबारा से ले ली। ये तो काम चल रहा है। पैसा उसके बाप का था जो बैंक में पड़ा हुआ है, बताइए। लेकिन फर्क आप पे यूं नहीं पड़ेगा, क्योंकि खबर देने वाले का नाम देखेंगे आप देखोगे इसे तो मोदी के खिलाफ भी जाना है, इसे तो राहुल गांधी के पक्ष में ही बोलना है, या इसे तो राहुल गांधी के पक्ष में बोलना, मोदी के पक्ष में जाना है। बात यह कि जब आप खबर देने वालों को, अच्छा खबर देने वाले हो भी ऐसे गए, या तो इस धड़े में या इस धड़े में, लेकिन मौजूदा जो सत्ता में है सवाल तो उनसे किए जाएंगे ना दोस्तों। बहरहाल मैं आपके सामने ये बात अर्ज करने आया था कि क्या वाकई संसद का ये हाल चर्चिल के उस कथन को पूरा करता है कि जब बेयारो मददगार संसद बैठी है, नया संसद भवन बनाया क्यों था जब उसमें काम नहीं होना था? बताइए आप। किसान सड़कों पर हैं। अगर धनखड़ इस बात को कह देते हैं शिवराज की मौजूदगी में तो भमें तन जाती हैं। उन्होंने कहा जब आए थे जब भी किसान सड़कों पे था, आज भी किसान सड़कों पे है। चाटुकारिता करने में तो कोई हद ही नहीं छोड़ी थी धनखड़ साहब ने, लेकिन 1-2 डायलॉग इन्हें बर्दाश्त कर पाए, 1-2 चीजें ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो यशवंत वर्मा जजेस के खिलाफ या जस्टिस यादव जो वहां पर जहरीली बातें कर रहा था उसके खिलाफ अगर 2 बातें कर गए, आपको बर्दाश्त नहीं हुई। वजह उसकी क्या है? आपको यसमैन चाहिए, कोई बोले ना आपके सामने, ना वो गोदी मीडिया, ना मीडिया बोले, ना कोई मुसन्निफ बोले, ना कोई लेखक बोले, ना इंटरनेशनल मीडिया बोले, फिर कौन बोले बताइए। बहरहाल ये खबर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।